दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर 2 संविधान का निर्माण। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण होता है। इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो जस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, नेल्सन मंडेला के अब देखो एक पॉइंट हमारा आता है नेल्सन मंडेला में मुकदमा। जब उनमें जब आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई बंदा कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ता है तो जेल में तो आना जाना लगा ही रहता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जब हम अपने देश की आज़ादी के लड़ रहे थे तो कितने बड़े बड़े जो नेता थे जो हमारे आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वे सब एक बार जेल में जरूर होके आए। जैसे महात्मा गांधी जेल में रह के आए, नेहरू जी की जेल में रह के आए। ठीक है ना। और काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। ऐसे ही हमारे नेल्सन मंडेला कह रहे, नेल्सन मंडेला जब आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, नेल्सन मंडेला देश विद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया। तो क्या कहता कि उन पर देश विद्रोह मतलब देश के खिलाफ जब विद्रोह करते हैं ना उसके खिलाफ क्या मुकदमा चला दिया गया। ठीक है ना। नेल्सन मंडेला को अन्य 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ठीक है, 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रेबोने द्वीप की जेल में रहे। 28 साल। नॉर्मल यार नॉर्मल लगता है कि आज़ादी के लिए जिसने जंग लड़ी वो 28 साल तक एक जेल में रह के आया है। 28 साल आप कह सकते हो 28 साल में बंदों की ज़िंदगी आधी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है 28 साल में। अगर मैं 28 साल का हूँ और मैं 28 साल में की एज में अगर मैं जेल में चला जाता हूँ, जब मैं जेल से छूट के आऊँगा तो हो सकता है कि मेरे जो लैब का जो भी गोल्डन पीरियड होता है वो सब मैंने जेल में ही निकाल दिया। तो आप इस बात से जान सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने जेल देश की आज़ादी के लिए, अपने लोगों के अधिकारों के लिए कितना ज़्यादा सहा है। ठीक है ना। नॉर्मली कितना ज़्यादा उन्होंने सहा है। उन्होंने 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेने द्वीप की जेल में निकाले। देखो अगर ये पॉइंट याद रख लेना कि अन्य 7 नेता 1964 में देश के रंग भेद चलने वाले नॉर्मल जो रंग भेद की नीति हुआ करती थी, जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो रंग भेद के बहुत खिलाफ थे। जो रंग भेद की नीति बनाते थे अंग्रेज लोग, जिसमें जो लोग काले हुआ करते थे, जो लोग काले हुआ करते थे उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, अत्याचार किया था। इस चीज़ से नेल्सन मंडेला को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई, संग्राम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। तो उसके चलते हुए क्या हुआ कि कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है ना। उन्होंने क्या हुआ 1964 में 28 साल के लिए आजीवन कारावास निकाल देकर 28 साल अपने देश 28 साल उन्हें जेल में निकाल दिए। नॉर्मली बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा। देखो मैंने इसे हेड पॉइंट करके लिखा है कि आपको अगर ये जिससे आपको ये याद रहे कि भाई जो नेल्सन मंडेला की जो बुक है वो कौन सी बुक है, कौन सी बुक लिखी है। ठीक है ना। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। इस बुक को नाम जरूर याद कर लेना, एक नंबर में जरूर पूछा जाता है ये हमारा। ठीक है ना। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताइए। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। इसमें आपको पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट जो आ रहे हैं प्लीज इन्हें लिख लीजिएगा पेपर में, आपको बहुत काम आएंगे ये। ठीक है ना। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि स्टोरी हमें पता होता है पर हम पॉइंट नहीं बना पाते। तो अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छे हैं, इसमें कई पॉइंट काफ़ी अच्छे और काफ़ी छाट के बनाए गए हैं आपके लिए, तो आप ऐसा करें कि आपने साइड पे बैठ के लिख लीजिए स्टॉप करके आराम से। ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अफ्रीका का संविधान। नॉर्मली जब उनका देश आज़ाद हुआ, जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमने क्या करा, हमने भी क्या किया कि अपना संविधान बनाया। हमने बनाया ना संविधान अपना। हमारा संविधान जो बनना शुरू हुआ था कितने, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और हमने 26 जनवरी 1950 को से लागू भी कर दिया। इस दिन को हम अपने देश को काफ़ी ज़्यादा मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है ना। अब देखो अफ्रीका का संविधान इतिहास का और भविष्य दोनों की बातें करता है। देखो अफ्रीका का जो संविधान है वो इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ जो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे को यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी कुर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन नॉर्मली क्या था कि जो इतिहासकारों जो अंग्रेजों की जो गोरों की सरकारों ने क्या किया था, उन पर जो रंग भेद की नीति अपना के
उनमें जो गलत गलत रूल बनाए, तो उन्होंने कहा अगर हम दोबारा ज़िंदगी में कभी ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे जो रंग बिरंगी नीति है उसको अपने देश में लाए, तो हम इसको जड़ से ख़त्म करना चाहेंगे। जैसे हमने हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में पहले क्या हुआ करता था, जाति आधार हुआ करता था, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। जब हमारा संविधान हुआ था हमने सबको इक्वल पावर दी, हमने जाति के आधार पर किसी पे कोई स्पेशल पावर किसी को नहीं दी। जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे जो हमारा होता है ऑन बेस ऑफ कास्ट हमने किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दिए। ऐसे क्या हुआ कि अफ्रीका ने भेजा कि हम किसी के रंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर कोई लोग काला है तो इसका मतलब वो नहीं कि हम उससे कुछ छीन ले या फिर उससे कुछ राइट्स ना दे। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो। जो गोरों की सरकार बनी, जिसने जो भी हमारे दमनकारी नीतियाँ बनाई, उनको सबको खत्म करा गया, ठीक है ना। यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वासी अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी देते हैं। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, वह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो हमारा देश है वो सबका देश है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो। सभी का उस देश पे उतना ही अधिकार है जितना एक पर्टिकुलर बंदे का होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन से हमें पता चल जाना चाहिए कि उन्होंने जो भी भेदभाव की नीति थी उनको खत्म करके एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोग इक्वालिटी से और प्यार से रह सके, ठीक है ना। 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर पर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। नॉर्मल देखो, पहले क्या था, आलोचना की जाती थी, तो शुरू में सबकी एक आलोचना की जाती है। आप स्टार्टिंग में कोई भी काम कर लो, कुछ भी स्टार्ट करो, पर ऐसा जरूरी नहीं हर कोई आपका साथ देने आए, सब लोग निंदा ही करते हैं। कंपेरेटिव जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में भी कह दिया गया था, जब हमने डेमोक्रेसी अपनाई तो उन्होंने कहा कि हमारा जितना बड़ा देश डेमोक्रेसी नहीं अपना सकता और हम बहुत जल्दी हमारी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। पर आज भी हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज भी हम अपने देश के जो है सिंपली उन चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इतनी अच्छी डेमोक्रेसी में। ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने भी क्या हुआ कि जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो नॉर्मली सब लोग सोचते थे डेमोक्रेसी जो अपनाएंगे वो ज़्यादा तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। पर आज भी साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, लोगों के लिए मॉडल का रूप है, मतलब प्रेरणा का रूप भी बनी हुई है। संविधान की आवश्यकता, देखो अगला पॉइंट ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें पूछ लिया जाएगा कि संविधान की आवश्यकता क्या होती है, या बताइए आपके लिए संविधान क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको बस पॉइंट ही वहाँ लिख के आने हैं, ठीक है। लोकतंत्र सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए नॉर्मली अगर हमें एक ऐसी सरकार बने, लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, हम उसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो हमें संविधान क्यों चाहिए, ऐसा एक हमें लिखा तो होना चाहिए संविधान में कि हम सरकार को कैसे चुनेंगे, जो हमारा सरकार चुनने का तरीका हो वो किस प्रकार का होगा, कौन से सिस्टम से हम लोग चुनेंगे। तो इसलिए हमें संविधान चाहिए जो इस चीज़ को बता सके कि हम अपने देश में किस प्रकार सभी सरकार चुनेंगे। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, संविधान के जो हमारा संविधान होता है, हमारे संविधान में हर चीज़ प्रॉपर्ली लिखी जाती है। तो ऐसे क्या होगा कि जो संविधान होता है वो हर सरकार के हर अंगों का, कार्यपालिका हो गया, विधायपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इन तीनों के प्रॉपर अपने काम बताते हैं कि कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम है, विधायपालिका का काम है। तो संविधान क्या करता है, सरकार की जो शक्ति होती है उसे लिमिटेड भी करता है। ऐसा पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारा राजा होता था वो अनलिमिटेड पावर वाला हुआ करता था, वो जो चाहे वो कर सकता था, वो पॉलिसी भी बनाता था, वो न्याय भी करता था, वो कार्यपालिका भी काम करता था। तो क्या होता था, एक ही बंदे के पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। पर इससे क्या होता था, कई बार ऐसे लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर लेते थे, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो हमारा संविधान होता है वो सब क्या कहते हैं, तीनों सेक्टरों की अपनी अपनी पावर निर्धारित कर देता है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम है। जैसे न्यायपालिका का काम न्याय करना है, वो सिर्फ न्याय करते हैं। विधानपालिका का काम, विधानसभा का काम क्या है कि वो अपना क्या करें, रूल बनाए। और कार्यपालिका का काम क्या है, उसे लागू करना। तो नॉर्मली तीनों चीज़ों को हमने प्रॉपर काम बांटा के, जिससे क्या होता है कि सरकार के पास पावर होकर भी लिमिटेड पावर होते हैं, वो अपनी पावर का गलत यूज नहीं कर सकती। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, देखो पॉइंट हमारा हो गया कि सरकार की जो शक्ति होती है उसे क्या है, अपने दुरुपयोग से रोकने के लिए, जो उनका गलत इस्तेमाल है इस पावरों का वो ना करके उसे सही प्रकार से यूज करें, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया है। सरकार की बुरी शक्ति को रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे देश में नागरिक हैं उनके भी कुछ अधिकार हों, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए
कि भाई हम अपने संविधान में हर चीज़ को लिखते हैं कि हमारा संविधान में क्या क्या होगा, किसके क्या राइट्स होंगे, ठीक है ना। औरतों के, पुरुष के क्या राइट है, स्त्री के क्या राइट है, एक बच्चे के क्या राइट है, एक नेता के क्या राइट है, सब कुछ राइट, और उनकी सुरक्षा देना। आज के टाइम में क्या होता है, हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए स्टेप उठाते हैं। पुलिस हो गई, ये क्या होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है, हमारे हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट आता है अच्छे समाज के गठन के लिए, क्या होता है, एक अच्छा समाज बनाए। पहले के टाइम में क्या होता था कि एक अच्छे समाज के लिए क्या होता था, जो राजा हुआ करता, जो राजा के खास लोग हुआ करते थे, उनके पास बहुत पावर हुआ करती थी, ठीक है ना। वो अपनी पावर का यूज भी गलत कर लिया करते थे, तो क्या था, समाज में बहुत भेदभाव हुआ करता था, एक अच्छा समाज नहीं बन पाता था। ऐसा हुआ करता था कि इन्हीं के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों के साथ अत्याचार करते थे। पर संविधान में सबकी पावर लिखने से, सबकी पावर की सुरक्षा करने से क्या होता है, एक अच्छे समाज का गठन होता है, एक अच्छा समाज का निर्माण होता है।